स्वागत है। अभी देखिए तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। मुहर्रम और आने वाले त्योहार में विधि व्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को दंगा निरोधक रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ का गिरिडीह शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स और नगर थाना के ज्वाइंट ऑपरेशन का नेतृत्व जमशेदपुर आरपीएफ 106वीं बटालियन की बी कंपनी के सहायक कमांडेंट अनूप सिंह कर रहे थे। वहीं बटालियन के सब सहायक कमांडेंट आरपी राव और नगर थाना के एसआई अमरजीत सिंह और अस्मित कुजूर भी शामिल थे। सहायक कमांडेंट अनूप सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च शहर के लोगों को सिर्फ जानकारी देने के लिए है कि अगर असामाजिक तत्व सिर उठाते हैं तो उनसे निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है, क्योंकि गिरिडीह को काफी संवेदनशील जिले के रूप में जाना जाता है। छोटे मामले भी तनाव का रूप ले लेते हैं, लिहाजा वैसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स हर पल तत्पर है। हर समुदाय के लोग अपने त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। सहायक कमांडेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं और हर फेस्टिवल को लोग शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। बताया कि रविवार को शहर के गोइंका धर्मशाला में बुद्धिजीवी के साथ बैठक भी की जाएगी। हम लोग 106 RF जमशेदपुर से बी कंपनी को लेके यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अनूप सिंह असिस्टेंट कमांडेंट। ये फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है जो कि हर साल जो भी बटालियन का कार्य क्षेत्र होता है उसमें किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं यहाँ पर और इसमें इंग्लिश में फेमेक्स बोला जाता है, फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज। इसको कराने का मकसद ये होता है कि जिले के जो भी संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे कम्युनल वायलेंस पहले हो रखा है या हो सकता है, उस जगहों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उस जगह पे फ्लैग मार्च करते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उस घटना को जो भी फोर्स यहाँ आ रही है उसको पहले से पता हो कि कौन कौन सा इलाका जो है संवेदनशील है, किस इलाके में पहले घटनाएँ हुई हैं, ताकि जो फोर्स है उसको रेडीमेड इंफॉर्मेशन और आके तुरंत वो कार्रवाई करें। अस्पताल यहाँ पे कहाँ है, पूजा के स्थल कौन से हैं, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, पॉपुलेशन जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ की संभावना है इस तरह के दंगा होने की, इसके लिए यही हमारा होता है। इसमें 7 दिन का टोटल एक्सरसाइज होता है। 2 दिन हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, एक दिन आपके जो यहाँ के बड़े ऑफिसर से उनसे मुलाकात करके जो कि कल हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक दिन हम लोग गेम खेलेंगे, एक दिन जो है यहाँ के पंचायत के मुखिया और इनसे मिलेंगे। तो कुल मिला के 7 दिन का ये एक अभ्यास होता है। मकसद इसका यही है कि
अगर कोई दंगा हो तो उससे पहले से हमें इन्फॉर्मेशन हो कि ये इलाका संवेदनशील है और वहाँ पे जाके फोर्स अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक नगर निगम के सभागार में हुई। बैठक में नोडल पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, सीआरपी और संबंधित कंपनी के कर्मी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्य में गति लाने का सभी को निर्देश दिया गया। इस संबंध में उपनगर आयुक्त ने कहा कि विभाग से 700 प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे मकानों को 10 तारीख तक पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर कार्य में गति लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। मौके पर नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर बेंसन रिचर्ड कंडुला, कुमार शुभम सहित आवास योजना से जुड़े कर्मचारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संबंधित नोडल पदाधिकारी, संबंधित सिटी मैनेजर, सीआरपी और जो एजेंसी के कर्मी हैं उन सभी को बुलाया गया था। और हम लोग का आज की बैठक का मुख्य लक्ष्य था कि 10 अगस्त तक हम लोग को 700 आवास को पूर्ण करना है, जिनको तीसरा किस्त मिल चुका है। और हम लोग 15 अगस्त तक में उसको एक बड़ा लक्ष्य के रूप में हम लोग उसको ताकि उनका गृह प्रवेश कराया जा सके। तो उसके लिए सभी को पूर्व में टारगेट दिया गया था और आज रिव्यू किया गया, उसमें काम चल रहा है। और सबको यह निर्देश दिया गया कि 10 तक जो लक्ष्य दिया गया है उसको संबंधित कर्मी पूरा करते हुए जियो टैग कराएं, ताकि हम उनका अंतिम किस्त को अविलंब भुगतान कर सकें। इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा सहयोग हॉस्पिटल में शुक्रवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला वर्मा ने अस्पताल में उपस्थित गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कहा गया कि जब तक बच्चे 6 महीने तक नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें स्तनपान कराना चाहिए। माँ के दूध में आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, एंटीबॉडीज और ऐसे प्रतिरोधक कारक मौजूद हैं जो नवजात शिशु के संपूर्ण विकास और स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है। शिशु के जन्म के 6 माह तक माँ का ही दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टर शीला वर्मा ने कहा कि स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर होने का खतरा भी कम रहता है। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की उपाध्यक्ष रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, उमा देवी, राखी टारको सहित कई महिलाएं मौजूद थी। बच्चे को माँ के दूध का एक स्वाद रहता है जो जिसको वो पहचानने लगता है। वो अगर पहले 7 दिन में आप नहीं कीजिएगा, ऊपर का दूध देने लगिएगा तो फिर वो कठिन हो जाएगा माँ का दूध पकड़वाना उसको। माँ के दूध से सिर्फ बच्चे के लिए फायदेमंद है ऐसा नहीं है, सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं है, उसमें वो सारी न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट उपस्थित होते हैं जो बच्चे के पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा उसमें ऐसे बहुत सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसे बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, सर्दी खांसी जुकाम, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सब जो कॉमन बीमारियां बच्चों में होती हैं उससे माँ के दूध से उनसे सुरक्षा मिलती है। और इसके अलावा बहुत तरह के कैंसर्स हैं जिससे कि जो कि बच्चे को आगे चल के जिसकी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये तो बच्चे की सुरक्षा की बात हुई। माँ में भी जैसी माएँ जो स्तनपान नहीं कराती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए ये लाभप्रद है। और बहुत से वायरल इन्फेक्शंस में भी स्तनपान से सुरक्षा मिलती है, जिसका अभी
जागृत उदाहरण ये कोरोना का इन्फेक्शन है, जिसमें कि फर्स्ट 6 ईयर्स के बच्चों में ये सबसे कम पाया गया। इवन मॉर्टेलिटी भी सबसे कम हुई, क्योंकि उसे माँ के दूध से जो एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं उसे सुरक्षा मिलती है वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और एक बात और मैं ये बताना चाहूँगी सबों को कि सभी लोग, जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जितनी भी औरतें जो कि बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, वो कोरोना का ये वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि ये वैक्सीन से जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है माँ के शरीर में, वो बच्चे को भी सुरक्षा देता है। ऐसे माँ का दूध स्वयं भी सुरक्षा देने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो एंटीबॉडी कोरोना के स्पेसिफिक जो होता है, वो कोरोना के अगेंस्ट में बच्चे को। विश्व स्तनपान सप्ताह का अवलोकन करता है। इसके तहत हम लोग विभिन्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाकर लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक करते हैं और इसी मुहिम को हमने 2 अगस्त से चला रखा है। 2 तारीख को हम लोग मधुभूषण की क्लिनिक में गए थे, उसके बाद इंदिरा सिंह जी के शिवम में, 3 तारीख को हम लोग चैताडी के हॉस्पिटल में गए थे। और इस प्रकार इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम लोग सहयोग हॉस्पिटल आए, जहाँ डॉक्टर शीला वर्मा ने यहाँ उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई। और प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी इनर क्लब गिरिडीह स्तनपान के प्रति देशवासियों को जागरूक कर रहा है। 1 अगस्त से हमारा ये प्रोग्राम चलते आ रहा है। आज हमारे अनुरोध पर डॉक्टर शीला वर्मा जी ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी और अब हम लोग यहाँ गर्भवती महिलाओं को हॉर्लिक्स का वितरण करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यालय रांची के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में मंडल स्तरीय कार्य समिति की बैठक होनी निर्धारित की गई है। इसी के तहत शुक्रवार को गिरिडीह मध्य मंडल के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पचम्बा हरिचक स्थित जिला कार्यालय में कार्यक्रम प्रभारी सह जिला मंत्री नवीन कुमार सिन्हा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, नगर के मेयर सुनील पासवान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव की उपस्थिति में एक बैठक हुई। पार्टी प्रोटोकॉल एवं कोविड-19 के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस बैठक में उपस्थित जिला व प्रदेश के पदाधिकारियों ने संगठन के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जनता सर्वोपरि है और उनके समस्याओं का निराकरण करना हम सबका दायित्व है और यह तभी संभव होगा जब हमारा संगठन सशक्त और सुदृढ़ होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश आईटी सेल कार्य समिति सदस्य रविंद्र पंडित, जिला कार्य समिति सदस्य महेश राम, राजेश जायसवाल, सुरेश मंडल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, लवण मंडल, दीपक पंडित, मनोज मंडल, मंडल महामंत्री गंगाधर दास, इनोद साव, शिवानी देवी सहित दर्जनों मंडल कार्य समिति के सदस्य और नेता शामिल थे। और हमको ही लड़ाई लड़नी है अपने जमीन पे। ऐसे ये पार्टी मजबूत ना हो, क्या होगा 5 अगस्त को ये हम नहीं करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी हर जगह नहीं आती लड़ेंगे। हम अपने आप के अंदर 70 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्ग पे हमारी सरकार बनी, 7 साल अभी हुए उसके। उन्होंने अंत्योदय की परंपरा को साकार करने का काम किया है, धरती पर उतारने का काम किया है। इस कोविड महामारी में दूसरे देश नहीं बना सके। हम लोगों ने 2 वैक्सीन बनाने का काम किया और वो भी मुफ्त में हमारी जनता को देने का काम सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी या उनकी पार्टी कर सकती है। इस बात को सिद्ध करके हम लोगों ने दिखाया। आंदोलन के राह पे हम चले हैं। आज गरीब भी फख्र से कह सकता है कि हमको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हमको उज्ज्वला योजना के तहत में गैस मिल रहा है। रूपरेखा तय होता है कि अगले मंडल कार्य समिति के तक हम आगे क्या कार्यक्रम करेंगे और कैसे जनता के बीच जाएंगे, उसकी बैठक होती है। और इसी के दरमियान मंडल कार्य समिति का आयोजन 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में किया जाता है। जैसा कि अभी
बताया कि किसी प्रदेश का निर्देश आया है कि प्रत्येक महीना करना। तो अभी के समय में जब ऐसा निर्देश आया तो प्रत्येक महीना करना होगा, लेकिन इस महीने के बीच में हमारा जो है संयोजक हो गए, जिसको कहते हैं, जिसको पंचायत के प्रभारी हो गए, तो इसे सारे लोगों को बराबर कितना मिलन होता है, उसकी कैसी समस्या है, उस समस्या लेकर के यदि मंडल अध्यक्ष के पास आते हैं और मंडल अध्यक्ष से यदि संभव नहीं होता है तो अपने जिला अध्यक्ष के पास बात को रखते हैं या जिला कमेटी के पास रखते हैं। आज हम लोग मंडल का प्रथम कार्य समिति का बैठक किया गया, जिला निर्देशित था, और इसमें हम लोग ये चर्चा हुआ कि हम लोग को प्रखंड कमेटी कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कार्यरत अग्रसर करना है। इसमें उपस्थित हुए हमारे जिला के, हमारे जेडी विधानसभा के पूर्व विधायक श्री निर्भय साहबादी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहब जी एवं पूर्व मेयर हमारे सुनील पासवान भैया जी और अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी उपस्थित हुए। और आज हम लोग ये हम लोग यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए, जानकारी दिए और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना प्रखंड कमेटी को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उनको सभी तरह से निर्देश दिया गया। और हम लोग आगे भी 4 तारीख को फिर बैठक किया जाएगा, हम लोग हर मंथ का बैठक करना है। इस कार्य समिति बैठक में संगठन को कैसे हम मजबूत करें, संगठन कैसे धारदार बने, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ। केंद्र से काफी निर्देश आया हुआ है, उसे हमें पालन करना है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसको आम जनों तक हम को पहुंचाना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम कंधों पर है। ये सब निर्णय लिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, झूठे वादे, जनता को झूठे सपने दिखा करके और सत्ता में आए और जनता विश्वास के आए, जनता सिफर कर रही और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज हम लोगों ने तय किया कि गिरिडीह की तमाम जो जन समस्या है, वो जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उस समस्या को देखेंगे। उसके निदान के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे, हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। और झारखंड में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों को ही झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी। झारखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी। इस निर्णय का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। इस संबंध में जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि झारखंड के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। कहा कि झारखंड गठन के 2 दशक बाद भी स्थानीय नौजवानों को नौकरी नहीं मिली थी। सही नियुक्ति नियमावली होने के कारण पिछले सरकार में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के लोगों को नौकरियां दी गई। तत्कालीन एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि यहां के लोग योग्य नहीं हैं। सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। श्री शर्मा ने कहा कि बगैर देर किए सरकार जल्द ही खाली पदों के लिए वैकेंसी निकालकर नौजवानों की नियुक्ति करे। वहीं आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश यादव ने कहा कि झारखंड को जापान बनाने का सपना दिखाने वाली पार्टी ने स्थानीय नीति का बंटाधार करके रख दिया। अब नई नियमावली से नौजवानों में फिर से नई उम्मीद जगी है। वहीं धनवार विधानसभा प्रभारी सागर चौधरी ने कहा कि 2 परीक्षा लेते लेते बहुत समय लग जाता था, अब एक परीक्षा लेने से झारखंड के नौजवानों को काफी लाभ मिलेगा। नियमावली के स्वागत करने वालों में डुमरी विधानसभा प्रभारी निर्मल महतो, जमुआ विधानसभा प्रभारी महबूब अंसारी, युवा नेता रोहित वर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक सिन्हा, सृजन पाल सिंह, अजीत कुमार वर्मा, तेज नारायण महतो, ब्रह्मदेव शर्मा, दानिश आलम, मुर्शीद मिर्जा, तैयब अंसारी, सुभाष शर्मा, रोहित विश्वकर्मा सहित कई लोग शामिल है। झारखंड से मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों को ही झारखंड में अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिल पाएगी। झारखंड सरकार ने इस तरह का एक नियुक्ति नियमावली बनाया है। आम आदमी पार्टी इस नियमावली का स्वागत करती है और अब आशा और उम्मीद है कि विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं, जो पद रिक्त हैं,
उस पर जल्द वैकेंसियां निकलेगी और झारखंड के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। पिछली सरकार में नियुक्ति नियमावली सही नहीं रहने के कारण +2 हाई स्कूल में झारखंड के बाहर के लोगों की यहां पर बहाली हुई और जो स्थानीय नौजवान थे, शिक्षित बेरोजगार थे, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। एक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यहाँ के लोग काबिल नहीं हैं। झारखंड को 2 हिस्सों में बांटा गया, 11 जिला और 13 जिला। अब इस सरकार के द्वारा नई नियुक्ति नियमावली बनी है, इससे पूरे झारखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गांवा प्रखंड अंतर्गत साग पंचायत के बेंड्रो निवासी पप्पू यादव व गुड़िया देवी का घर बीते दिन बारिश होने से घर की स्थिति जर्जर हो गई थी। लकड़ी के खंभे लगाकर किसी तरह मिट्टी के दीवार को रोककर उसमें अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बीती रात सभी परिवार घर के बाहर सो रहे थे, तभी अचानक कुछ आवाज आई। देखा तो घर की दीवार गिर चुकी थी। इस संबंध में पप्पू यादव ने कहा कि हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उन्हें उनकी चिंता है। अब बारिश में उनका परिवार कहां रहेगा। इधर घर गिरने की सूचना पर भाकपा माले युवा नेता अखिलेश यादव पहुंचे और परिजनों को सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिया। कहा कि गरीब परिवार होने के बावजूद भी इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। उन्होंने विकास पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी से शीघ्र ही पप्पू यादव के परिवार को तत्काल सरकारी लाभ और आवास दिलवाने की मांग की है। आज गांवा प्रखंड अंतर्गत साग पंचायत के ग्राम बेंड्रो में हमें सुबह एक सूचना मिली थी कि एक गरीब और असहाय व्यक्ति पप्पू यादव का घर गिर गया है और इस दौरान हमने स्थल पर आकर के देखा तो आज इस बारिश में इस घर की हालत जर्जर होने के कारण आज इस पूरी घर की स्थिति दयनीय हो गई है। घर गिर चुकी है और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी आते हैं और सिर्फ पैसे के दम पे, पैसे के बल पे गरीब लोगों का नाम काट करके पूंजीपति सुखी संपन्न लोगों का नाम इंदिरा आवास में जोड़ने का काम किया जा रहा है। और हम यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस असहाय व्यक्ति जो आज बेघर हो गए हैं, इनको जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिया जाए ताकि इनको रहने के लिए एक अच्छा सा जगह मिल सके, क्योंकि यह आदमी किसी तरह अपना जीवन यापन बाहर में करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन लगने के कारण घर पे ही बैठा है और काफी दिनों से 1.5 साल हो चुकी है और घर की स्थिति जर्जर हो गई है। इन लोग 3-4 परिवार हैं और ऐसे स्थिति में हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सहयोग किया जाए। गांवा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भाकपा माले के द्वारा गुरुवार को जनता की जन समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं राज्य सरकार को मांग पत्र भी सौंपा गया था। वहीं शुक्रवार को मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने गांवा प्रखंड विकास पदाधिकारी राम गोपाल पांडे से मिलकर जनता के जन समस्याओं से अवगत कराया और मांग पत्र के कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जितने भी गरीबों के नाम पीएम आवास सूची से हटाए गए हैं उसे 20 अगस्त तक फिर से जोड़ने की दिशा में पहल की जाएगी। साथ ही कई बातों पर भी विचार विमर्श किया। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, पूर्व उप प्रमुख केदार यादव, कन्हई राम, अखिलेश यादव, नहरेश राणा, रंजीत यादव, पिंटू कुमार, ब्रजेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोगों ने जो कल उपवास और धरना का कार्यक्रम किए थे, उसमें जो हमारी 13 सूत्री मांग थी, उसी के संबंध में हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट जो है बात किए, विमर्श किए। उसमें कुछ पॉइंटों पर सहमति बनी जिसका काम होगा। जैसे पहला है कि जो प्रधानमंत्री आवास में
पूरे प्रखंड में 1800 नाम जो मतलब हटा दिया गया था, वो तमाम लोगों का नाम जोड़ने का प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और वो बोले कि हर हालत में जो है 20 तारीख तक इसको हम लोग जोड़वा लें। दूसरी बात है कि जो दुर्घटना में या प्रवासी मजदूर हो या दुर्घटना के जरिए या वज्रपात के जरिए जो लोग मारे गए उनकी भी फाइल मांगी गई है और उन लोगों को भी जो है सो सरकार के द्वारा जो 1 लाख देने का जो प्रस्ताव है उस पर भी हम लोगों की बात सहमति बनी है। तीसरा, दाखिल खारिज जो लगभग 100 के वाला अभी लंबित है, वो भी मतलब जो है सो सर्वर काम करने लगा है, वो सभी का दाखिल खारिज होगा। हमने कहा कि कैंप लगा करके इसको किया जाए। चौथा है कि मनरेगा में जो लोगों को और जो खास करके पशु सेट का जो पेमेंट नहीं है तो उस पर बात हुई है और बोले कि जैसे ही राज्य से पैसा आएगी और उप विकास आयोग से बात करके हम लोग उसको भुगतान करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक ही कहना है कि प्रखंड मुख्यालय में जनता के साथ में जो भी मतलब शिकायत जनता के द्वारा शिकायत की जाती है, अधिकारी उनको काम करें। और रही वीडियो वगैरह नहीं है तो राज्य स्तर का मामला है जो हम लोग इसको मुख्यमंत्री से मिल करके और कोशिश करेंगे कि गाँवों को जल्दी वीडियो मिले, प्रभारी चिकित्सक मिले, सीओ मिले।